नमाज बाजमात का बहुत ज़्यादा सवाब है। बिला किसी शरई उज़्र के जमात से छूटने वालों के ताल्लुक़ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सख्त वईदें फरमाई हदीस के अंदर, ठीक है। और जो शख्स बिला वजह जमात को छोड़ता है वो 27 दर्जे सवाब कम पाता है, याद रखिए, जमात के सवाब के मुकाबले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं दोस्तों, रमज़ान के टॉपिक पे ये वीडियो है। दोस्तों, रमज़ान शरीफ का महीना बस कुछ ही दिनों में इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ आने वाला है, और इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि रमज़ान के टॉपिक पे ही मैं वीडियो बनाऊँ। किसी भी मसले मसाइल में हो वो इंशाअल्लाह मैं आपके सामने लाकर ज़रूर रखूँगा। तो आज की वीडियो दोस्तों ये जो है बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है कि जमात के साथ नमाज़ पढ़ने का कितना सवाब है, या जमात को छोड़ दिया अकेले में नमाज़ पढ़ लिया तो उसका कितना कम सवाब मिलेगा, या कितना ज़्यादा सवाब है जमात का। दूसरी बात कि रोज़ा रख के लोग टाइम पास के लिए अब कैसे टाइम पास करें, टाइम करता नहीं है। मोबाइल में गेम खेलना, इंटरनेट पे गेम खेलना, या कोई स्पोर्ट का कोई देखना, या कोई कार्टून सीरियल कुछ देखना, क्या ये रोज़े की हालत में कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात, रमज़ान का जो मामला है वो एक बहुत अफजल, बहुत फजीलत वाला महीना है। ये कोई टाइम पास के लिए नहीं है दोस्तों। जितना हो सके अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाह के कसरत से याद करें, और अल्लाह को जितना हो सके राज़ी करने के लिए वो सारे काम करें, इससे अल्लाह राज़ी होगा। तो ये वीडियो दोस्तों ऐसे टॉपिक पे है कि अक्सर लोग सोचते हैं, पूछते हैं कि बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो रात भर जगते हैं और दिन भर सोते हैं, उठते हैं सीधा असर में। तो उनके लिए क्या करना चाहिए कि रमज़ान को किस तरह से पाबंदी लें और अपने अंदर बदलाव पैदा करें। तो आइए दोस्तों पहले इस वीडियो को देखते हैं हम लोग, क्योंकि इस वीडियो में यही सब बताया गया है कि नमाज बाजमात अदा करनी चाहिए, या छोड़ने में कितना कम सवाब है, या रोज़ा रख के क्या गेम खेल सकते हैं, या मोबाइल पे या इंटरनेट पे टाइम पास कर सकते हैं, कुछ भी देखना खेलना या हुआ, और कैसे मतलब दिन गुजारना चाहिए। आइए जानते हैं इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, जितना हो सके शेयर करिएगा। जो लोग गफलत में जीते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ख़ास है। तो चलिए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर बात करते हैं। किसी ने कहा कि नमाज बाजमात की अहमियत बताइए। रोज़े में कोई टीवी प्रोग्राम नहीं देख सकते तो वो कंप्यूटर पर गेम खेल सकते हैं क्या, या टीवी पर स्पोर्ट्स खेल के प्रोग्राम देख सकते हैं क्या। बहरहाल देखिए, नमाज बाजमात का बहुत ज़्यादा सवाब है। बिला किसी शरई उज़्र के जमात से छूटने वालों के ताल्लुक़ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सख्त वईदें फरमाई हदीस के अंदर, ठीक है। और जो शख्स बिला वजह जमात को छोड़ता है वो 27 दर्जे सवाब कम पाता है, याद रखिए, जमात के सवाब के मुकाबले में। तो हम बिला शरई उज़्र की जमात ना छोड़ें और उसके बहुत सारे सवाब आते हैं। अब रहा मसला कि रमज़ान में टीवी के बदले कंप्यूटर गेम्स खेलना, तो ये तो ऐसा ही हुआ कि बस रमज़ान में रोज़ा रख लिया, एक मशक्क़त और मेहनत हम पे डाल दी गई बोझ। अब इस बोझ में हम कुछ ना कुछ टाइम पास तो करेंगे। बहुत से लोग रमज़ान आता है तो इंटरनेट कनेक्शन थोड़े हाई स्पीड ले लेते हैं, इसलिए कि फिर क्या बोलेंगे उसको, मल्टीप्लेयर गेमिंग चलते रहेंगी रात भर दिन भर, तो उसमें नींद गुजर जाएंगे। कुछ लोग होते हैं जो रमज़ान में रात भर जागते हैं, ठीक है, इबादत के लिए कोई जागे, ज़रूरत है जागे, लेकिन उसके बाद जो सोते हैं तो सीधा असर में उठते हैं, फिर ज़ोहर नहीं पढ़ते हैं, असर में उठते हैं, और असर में उठ के फिर वो किया और फिर रात भर जागते हैं, और फिर इसी तरह से मामूल होता है। तो उनके लिए बस रमज़ान एक ऐसा महीना है, सब रोज़ा रख रहे हैं, हमको भी रखना है, बस गुजारना है और चल रहा है। नहीं, रमज़ान और गैर रमज़ान कभी भी बाजमात नमाज की बड़ी फजीलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर तुम्हें ज़ोहर की फजीलत बता दी जाए जमात में और अव्वल सफ़ में आने की क्या फ़ायदा है, तो तुम घुटनों के बल रेंग कर आओगे अगर चल नहीं सकते हो, और अगर पहली सफ़ में खड़ा ना करने दिया जाए, सवाब मालूम हो जाए, तो तुम अपनी तलवारें निकाल के एक दूसरे को कत्ल करोगे। अगर किसी को बता दिया ज़ोहर की नमाज़ का क्या सवाब है, पहली जमात रकात में पढ़ना, मतलब पहली सफ़ में पढ़ना और जमात के साथ पढ़ना, तो बीमार आदमी भी हो तो घुटने के बल चल के आएगा, और सवाब मालूम हो जाए तो मस्जिद में तलवारें निकल जाएंगी कि मम्मी को पढ़ना है पहली सफ़ के अंदर। इतना अजर है ना। अब कितना हो सकता है, अगर बता दिया जाए तो हम लड़ पड़े, मार दे तो कितनी, मतलब सवाब कितना हो सकता है, अनलिमिटेड हो सकता है। तो बहरहाल आप खामखा मत छोड़िए, और रमज़ान को बस एक कोई तो महीना जिसको गुजारना है, चाहे टीवी गेम के ज़रिए, खेलों के ज़रिए, और प्रोग्राम्स के ज़रिए, इंटरनेट के यूज़ के ज़रिए, ये उसका यूज़ नहीं है। आप या तो जो मामूल के काम है वो करते रहिए, इससे कुछ ज़्यादा इबादत कर सकते हो कीजिए, लेकिन अल्लाह के लिए मत कीजिए कि आप इस तरह से रमज़ान को बर्बाद करें। एटलीस्ट वो आदमी जो अपने हलाल रोज़ी कमाने में और उसमें लगाए, वो तो भी एक अच्छी काम में शुमार होगा, बनिस्बत इसके कि रमज़ान में रोज़े रख के गेम खेले। तक़वा हासिल करने के महीने में तो आप जो है जिसको हम कहेंगे और इस महीने को ज़ाया करने वाले बन रहे हैं। तो बहरहाल ये सब दुरुस्त नहीं, और मैं जानता हूँ बहुत से लोग इस तरह से करते हैं हरकत। टीवी हो गया, इंटरनेट हो गया, गेम्स हो गया, रात भर जागना और दिन में सोना, इबादत के लिए जागना ठीक है, लेकिन खामखा जागना और ज़ोर छोड़ देते हैं, सीधा असर में उठते हैं, और कोई रोज़ा महसूस नहीं होता उनको। क्या रोज़ा महसूस होगा जब आदमी सो जाए, और क्या इंसान में तक़वियत आएंगी, और क्या उसको पता चलेगा कि कामकाज करते हुए रोज़ा रखने से भूख लगती है, क्या गरीबों पर गुजरती होंगी जिनके पास खाना नहीं होता होगा। एक एहसास भी तो होता है ना भूख के ज़रिए इंसान को, कि गरीब लोग जिनको खाना नहीं, कैसी ज़िंदगी गुजारते होंगे। वो तो बिल्कुल आराम से, बस रमज़ान बोले तो वो सोने और रोज़े रखने का महीना होगा, जागना और सोना, और उसके अलावा कुछ नहीं। तो बहरहाल
तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा कि नमाज बाजमात अदा करने का कितना बड़ा सवाब है और जमात को बिला उज़र छोड़ देना सवाब में कितनी कमी आ जाएगी। क्योंकि हम लोग जो भी काम करते हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए, वो सवाब की नीयत से, नेकी की नीयत से कि हमको कितना सवाब ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, कितनी हमको नेकी मिल जाए, अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। तो बिला वजह के लिए नमाज को कज़ा करना दोस्तों बहुत बड़ा समझ लीजिए। एक तरीके से देखा जाए कि गुनाह भी है और बाजमात नहीं पढ़ना सवाब में भी कम हो जाएगा। तो नमाज बाजमात पढ़ें, जमात के साथ पढ़ें तो उसका सवाब बेपनाह है। ये हो गया। दूसरी बात, जो लोग टाइम पास करने के लिए मोबाइल या इंटरनेट या गेम खेलना या कोई कुछ देखना मोबाइल में या टाइम पास के लिए, दोस्तों ये समझ लीजिए ये वैसे ही हो गया कि बस रोज़ा रख लिया खाली नाम का कि हाँ भाई रोज़ा है बस। और कुछ लोग तो जो वाकई में ये बात हकीकत है कि रात रात भर जागते हैं, फजर की नमाज़ पढ़ के जो सोते हैं तो वो असर में उठते हैं। दोस्तों इससे क्या फ़ायदा। रोज़े में काम भी करिए आप ताकि आपको शिद्दत हो भूख की, प्यास की, तभी तो पता चलेगा कि आप रोज़े से हैं। खाली अगर आप दिन भर सोने में निकाल दिया, अफ्तार से पहले 2 घंटा उठ गए, अफ्तार कर लिया, फिर मामला हो गया, तो उससे तो कुछ भी फ़ायदा नहीं। भाई रोज़ा अगर आप रखे हैं तो उसका एहसास भी तो होना चाहिए कि हम रोज़े से हैं, हम भूखे हैं, हम प्यासे हैं। सोचिए जो लोग मज़दूरी करते हैं बेचारे, किनके जो परेशान हाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कई टाइम भूखे रहते हैं, खाना नहीं खाते, उनसे पूछिए भूख का एहसास क्या होता है। तो रोज़ा रखना है तो सारे काम करने हैं जैसे पाबंदियों से करना चाहिए। इसे कहते हैं तकवा, परहेज़गारी इख्तियार करना चाहिए। रोज़ा खाली नाम के लिए रखना ये चीज़ ठीक नहीं है दोस्तों। और इस बयान में देखिए बताया गया है कि रोज़ा रख के वो सारे काम करिए जैसे करना चाहिए। जो आप काम करते हैं सब कुछ करिए वैसे ही करिए, तो तब पता चलेगा आपको कि हाँ भूख का एहसास क्या होता है, प्यास क्या होती है, तभी तो रोज़ा पता चलेगा। ऐसे कि आप पूरा दिन आपने सोने में निकाल दिया, रोज़ा खोलने से 2 घंटा पहले उठे और सही खा पी लिया, रोज़ा खोल लिया, फिर तो मामला हो गया वैसे। तो इससे तो कुछ फ़ायदा नहीं है, बस नाम के लिए खाली रोज़ा होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करिएगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।